जय हिंद। वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। लबासना ने एक एडवाइजरी जारी की है जितने भी यूपीएससी सीएससी 2024 में टॉपर्स सेलेक्ट हुए हैं। मेरे हाथ में वो पूरी की पूरी एडवाइजरी लिस्ट है। मैं इसको पढ़ के बताऊंगा कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2024 जो भी रिसेंट एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट आया है, उसमें अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो फिर आपको इस एडवाइजरी को बहुत ही सीरियस तरीके से लेना है और एक एक पॉइंट पर आपको इस पे नजर डालनी और फॉलो करना है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लबासना अभी आप ट्रेनिंग में भी नहीं गए हैं, अभी आप लबासना के दरवाजे तक भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वहां से एक एडवाइजरी आप सबके लिए आ गई है। द डे your name is in the list, you are no longer an ordinary citizen, you are a civil servant, and I must say congratulations to you and your entire family. Now अब जो है जिम्मेदारी कम से कम 20 गुने बढ़ चुकी है आप लोगों के। ये क्या एडवाइजरी है हम लोग डिस्कस करते हैं। ये पूरी लिस्ट आई हुई है, आप गूगल पे सर्च भी करेंगे, यू विल बी एबल टू इजिली गेट इट। नाउ ये एडवाइजरी कोई नई नहीं है, लास्ट ईयर भी आई थी, लेकिन इसमें और लास्ट ईयर में डिफरेंस ये है, लास्ट ईयर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया एडवाइजरी रूल्स आई थी, लेकिन इस बार जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट पे भी आई है, एडवाइजरी फॉर सोशल मीडिया एटिकेट्स एंड हेल्दी लाइफस्टाइल पर भी आई हुई है। ये उस टाइम पर जुलाई में रिलीज किया गया था लबासना द्वारा, जो कि बड़े सारे न्यूज फैल रही थी उस टाइम पे। पहली बार है ये कि रिजल्ट के ठीक 3-4 दिन बाद लबासना ने इस एडवाइजरी को रिलीज किया है। सो आई एम गोइंग टू रीड वर्ड बाय वर्ड, प्लीज टेक अ नोट एंड बार बार आप सुन भी सकते हैं। एडवाइजरी फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ यूपीएससी सीएससी 2024। एज अ फ्यूचर सिविल सर्वेंट, आपको भी अब से एक रोल मॉडल बनना है। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही पब्लिक स्क्रूटिनी में होगी, इसलिए आपके कंडक्ट को और ऑफिसर लाइक बनने का टाइम अब आ चुका है। भले ही आपकी ट्रेनिंग अभी शुरू नहीं हुई है, आपको मोरली, एथिकली और कैरेक्टर वाइज आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है। नंबर 1, एकेडमी का जो मोटो है, शीलम परम भूषणम। शीलम जो आपका कैरेक्टर है वो सबसे बड़ा आभूषण है। योर कैरेक्टर इज द सुप्रीम ज्वेल। कहते हैं कि इंटीग्रिटी, डिग्निटी और ह्यूमिलिटी आप अपने जीवन के हिस्से में उतारिए और उसको फॉलो करिए, आपको बहुत फायदा देगा। अब आपसे कोड ऑफ कंडक्ट वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल मैटर्स में ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करिए। कोई भी अगर आपको गिफ्ट या कोई फेवर या कोई फ्री पब्लिसिटी करने के लिए बोल रहा है तो उसको प्लीज अवॉइड करिए। पैसे रुपए नहीं लेने हैं, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। ये ऑलरेडी लबासना बोल रहा है आपसे, ये आपके बेहतरी के लिए बोल रहा है। हमेशा कंपैशन और रेस्पेक्टफुल बिहेवियर दिखाना है, बिना किसी के सेंटिमेंट को हर्ट किए हुए। विमेन की रेस्पेक्ट करना है एज अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, ये हमारे कोर वैल्यूज हैं, इनको समझिए। और जेंडर सेंसिटिविटी को फॉलो करना है। टाइम की वैल्यू को समझिए, पंक्चुअलिटी को ध्यान में रखिए और दूसरों को इनकन्वीनियंस मत दीजिए। अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को भी सर्विसेज के नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशन से अवेयर कराइए। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स को नहीं पता है इन एडवाइजरी रूल्स के बारे में, तो आपको उनको भी बताना है ताकि वो भी ये सारी सेंसिटाइजेशन मेंटेन करें, ताकि आपके साथ वो जुड़े हुए हैं, राइट। पर्सनल लाइफ में भी आप हाई स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी मेंटेन करेंगे। हर ओकेजन के हिसाब से सोबर एंड कल्चरली अप्रोप्रिएट कपड़े पहनेंगे। रिसेंटली अभी एक न्यूज भी आई थी कि यार कि सही कपड़े नहीं पहन रहे हैं, जब भी आप डेलीगेशन के साथ ऑफिशियल विजिट में जा रहे हैं तो आपको एक्शन लिया जा सकता है। सो अब आप, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी सिटीजन राइट नाउ, तो आपको इस तरीके से मेंटेन करना है जैसे कि आपने अभी तक करते हुए हैं, आपको बिल्कुल वैसे ही मेंटेन करना है। पब्लिक में कि अब खुलेआम शराब नहीं पीनी है, और वैसे भी आप नहीं पीते हैं, लेकिन लबासना में जाके भी नहीं करना है इस तरीके की चीजों को, ठीक है। न शराब, न सिगरेट, धूम्रपान, कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको अब हाई स्टैंडर्ड सेट करना है। आपको देख के अब हजारों लाखों युवा जो हैं वो इस एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। वो बड़े होते हैं, जो आप हरकतें कर रहे हैं वो शायद वो हैबिट सीखेंगे। तो अगर आप राइट कंडक्ट मेंटेन करेंगे तो आवाम भी, यानी कि इंडिया की जनता भी, यूथ भी आपको अब देखेगी। नाउ सिविक मैनर्स जैसे कि ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने हैं, सफाई रखना है, पब्लिक बिहेवियर में डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। दीज आर द फ्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ अब सोशल मीडिया एटिकेट्स पे हम लोग आ जाते हैं कि लबासना जो है वो टेक्नोलॉजी और एआई का प्रोडक्टिव यूज एनकरेज करता है, और हम आपको भी
एनकरेज करते हैं यूज करने के लिए, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आपसे एक्सपेक्टेड है। कोई भी ऐसा पोस्ट या कमेंट न करें जो सर्विस या उसके मेंबर्स को हार्म कर सकती है, ध्यान रखिएगा। नंबर 2, इंपल्सिव पोस्टिंग से बचिए, हमेशा सोच समझ के पोस्ट करिए। रिसेंटली ट्विटर पोस्ट से रिलेटेड काफी न्यूज फैली हुई थी, वो भी एक आईएएस ऑफिसर द्वारा, तो आई थिंक यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट। सेल्फ प्रमोशन या सर्विस के इमेज को हार्म पहुंचाने वाली एक्टिविटीज बिल्कुल अवॉइड करिए। सोशल मीडिया पर आपका बिहेवियर भी आपकी प्रोफेशनलिज्म का रिफ्लेक्शन है। आई बात समझ में? रिसेंटली हमने देखा ना कि एक अंडर ट्रेनिंग आईपीएस ने शादी में कैसे बोतल फोड़ दी, सर पे मार दिया। तो अभी क्या है कि आप जब से सिलेक्ट हो चुके हो तब से ही आप एक सिविल सर्वेंट हो और आपको हजारों लाखों लोग देख रहे हैं। एक गलत चीज खत्म कर सकती है आपकी सालों की मेहनत। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए लबासना आपको जो सर्कुलर भेजा है वो ये है कि एकेडमी का ट्रेनिंग स्केड्यूल फिजिकल फिटनेस और एकेडमिक रिगर दोनों का बैलेंस कॉम्बिनेशन है। इसलिए अभी से हेल्दी और रेगुलर एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल को अपने रूटीन का पार्ट बनाइए। ये पब्लिक सर्विस में ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एसेट बनेगा। दोस्तों, these are the few guidelines you can read in English. It has been given everywhere. All right, healthy lifestyle is an added asset to public service. The academy follows a rigorous training schedule and all. Comments and any post made or facilitated by you on social media will also reflect on the services. ये कुछ इस तरीके की चीजें थी, मैंने आपको बता दिया। आप प्लीज इस वीडियो को, इफ यू आर नॉट अ टॉपर बल्कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट हैं, तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए उस ग्रुप में जहां पे टॉपर्स का ग्रुप है, ताकि जिसको नहीं भी पता हो एटलीस्ट पता चले, ताकि वो अनजाने में कोई ऐसी गलती ना कर दें जो कि उसके अटेम्प्ट पे, उसके इस सिलेक्शन पे उंगली खड़ी हो जाए। ठीक है, तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए। इस वीडियो को शेयर करिए अपने फेलो कलीग्स के साथ, इनफैक्ट जिनका यूपीएससी इस साल क्रैक हो चुका है। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 या 26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन द बैच इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 5th of September, 5th of May 2025। यूपीएससी सिविल सर्विसेज MAGP प्रोग्राम, मार्गदर्शन आईएएस एंड असेसमेंट प्रोग्राम, वेयरइन नीचे कमेंट सेक्शन में हमारा मोबाइल ऐप है, वहां जाइए और वहां पे आप एनरोल कर सकते हैं। क्लासेस भी वहीं से होंगी। क्या डिफरेंस है इस प्रोग्राम में? ये डिफरेंस है कि आपको इस प्रोग्राम में वो चीजें, रियल लाइफ प्रैक्टिकल चीजें बताई जा रही हैं जो कि बहुत लिमिटेड मार्केट में बताई जाती हैं। नंबर 1, हमने इस पूरे को 3 हिस्से में डिवाइड किया है आपके पूरे सिलेबस को। एक है हमारा प्री, दूसरा मेंस और तीसरा करंट अफेयर। यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी आर नॉट गिव यू लेक्चर्स डेली बेसिस पे कि आज पॉलिटी का डीपीएसपी चल रहा है, फंडामेंटल चल रहा है। लेक्चर्स नहीं है, यहां पे गाइडेंस और मेंटोरशिप है, असेसमेंट है। आपको टाइम टेबल, आपको शेड्यूल दिया जाएगा, आपको टारगेट दिया जाएगा। प्रीलिम्स में कैसे कवर करें एनसीईआरटी को, नोट्स कैसे बनाएं, पॉलिटी की नोट्स, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की नोट्स कैसे बनाएंगे। साइमल्टेनियसली मेंस में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, मेंस के हर एक सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करें, टॉपर की कॉपी को कैसे एनालाइज करें, अपनी आंसर राइटिंग को कैसे इंप्रूव करें। आंसर राइटिंग की सेशंस हैं, क्लासेस हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्री कैसे करें, क्या सिर्फ क्वेश्चन देखें या इन डेप्थ एनालिसिस करें। मेंस की क्वेश्चंस की एनालिसिस कैसे करें। Everything has been included, plus the current affairs, live current affair lectures are included. By the end of every week, हम लोग live current affair sessions में जुड़ेंगे और प्री और मेन ओरिएंटेड हम लोग स्टैटिक और करंट को जोड़ के करंट अफेयर्स लेकर चलेंगे। Very very important. A lot of students have already enrolled and we have made the selections this year as well. Next year भी करेंगे। बस आपको सीरियस होना है और make a good choice कहां पर आप एडमिशन ले रहे हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।